ओम गुरुभ्यो नमः। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसका कोई एक विधि है, एक विधान है, उसे आचरण करना पड़ेगा। कुछ साधनाएं हैं, उसे जीवन में आचरण करना पड़ेगा। कुछ ज्ञान को समझना पड़ेगा, तभी ईश्वर प्राप्ति होगा। अगर कोई व्यक्ति बोले सबसे पहले मुझे ईश्वर को दिखाइए, ईश्वर है, अगर उस बात को मैं देख पाऊँ, उन्हें अनुभव कर पाऊँ, उसके बाद में साधना करूँगा, तो यह उस व्यक्ति के मूर्खता है, अज्ञानता कहलाएगा। आइए इसी गहरी बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मेरे हाथ में देखिए एक दूध के ग्लास है। दूध के हर कण में माखन है, माखन के हर कण में घी है। इस दूध में घी होने के बावजूद क्या आपको घी दिखाई दे रहा है? क्या आप इस वक्त घी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये बात भी आप तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, इसमें घी नहीं। दूध से अगर घी को देखना चाहते हैं तो इसका एक विधि है। सबसे पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, दूध के ऊपर की मलाई को निकालना पड़ेगा, उस मलाई को मंथन करना पड़ेगा। कुछ मथने के सहायता से उस मलाई को मंथन करना पड़ेगा, तब माखन निकलेगा। उस माखन को जब आप गर्म करेंगे तब जाके घी निकलेगा। तो जैसे दूध के अंदर घी होने के बावजूद आप देख नहीं पा रहे हैं, दूध के अंदर के घी को देखने के लिए एक विधि को, एक विधान को जब आचरण करते हैं, अंत में इस दूध के अंदर की घी को देख पाते हैं। ठीक वैसे ही ईश्वर संसार के हर कण कण में विद्यमान है, आपके भीतर, आपके बाहर। परंतु उस ईश्वरीय सत्ता को अनुभव करने के लिए आपको सबसे पहले तो गुरु करना पड़ेगा। आपको कुछ विधि विधान को, कुछ साधना को आचरण करना पड़ेगा। इंद्रियों को, मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, तब जाके आप ईश्वरीय सत्ता को समझ सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। और थोड़ा सा समझिए, मेरे हाथ में कुछ राई के दाने हैं। इस राई के दाने की हर कण में तेल है। सरसों के दाना, सरसों के तेल, हर एक दाने के अंदर हर कण में तेल है। लेकिन इस दाना को पकड़ने से, इस सरसों को देखने से आपको तेल नहीं दिखाई देगा। सरसों के तेल को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको कहीं लेके आपको या तो कोई मशीन के अंदर डाल के इसे पीसना पड़ेगा, इसके ऊपर चाप, इसके ऊपर प्रेशर को देना पड़ेगा। अगर जब इस सरसों को आप प्रेशराइज करेंगे तब जाके इसके अंदर से घी निकलेगा, मतलब तेल निकलेगा। तो यहाँ पे दूध से माखन को निकालने के लिए जैसे दूध को गर्म करके मथनी के सहायता से आप दूध के अंदर से माखन को निकाल सकते हैं। सरसों की हर एक दाना में तेल है, लेकिन उस तेल को निकालने के लिए जैसे आप मशीन की सहायता लेते हैं, ठीक वैसे ही गुरु भी एक सहारा है, गुरु माध्यम है ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। अगर सच में आप ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गुरु करना पड़ेगा, मन मंथन करना पड़ेगा। जैसे दूध से माखन को निकालने के लिए दूध को मंथन किए थे, मथनी से मंथन किए थे, तब जाके हम घी को देख पाए थे। ठीक वैसे ही शरीर, इंद्रियां, मन के ऊर्ध्व में जो ईश्वरीय सत्ता है, उस ईश्वरीय सत्ता को अनुभव करने के लिए मन मंथन की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप गुरु करिए। गुरुवाणी के माध्यम से हर दिन कुछ समय गुरुजी के पास बैठ के उनके गुरुवाणी को सुनिए, श्रवण, मनन, निरिध्यासन करिए। सुना हुआ बातों में अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो गुरुजी से पूछकर सबसे पहले ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या नहीं है, इस बात को मन में स्पष्टता लाइए। गुरुजी जो भी साधना आपको समझाते हैं, हर एक साधना को निष्ठावान होकर आचरण करिए। इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करिए, तब जाके समय आएगा जब इंद्रियां प्रत्याहार के सहायता से संयमित हो जाएंगे।
मन शांत हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, मन निरुद्धावस्था में जा पाएगा, मन समाधि में समाहित हो पाएगा। तब जाके आप मन के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था को तो अनुभव कर रखे हैं, मन के चतुर्थ अवस्था जिसे कि तुरीय अवस्था बोलते हैं, मन उस तुरीय अवस्था में पहुंच पाएगा। आपके व्यापक सत्ता को, आपके अजर अमर तत्व को, आपके अविनाशी आत्म तत्व को आप अनुभव कर सकते हैं। और जो मिथ्या बंधन में मन बंधा हुआ है, मन मुक्त हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। तो ईश्वर प्राप्ति करने के लिए निहायत आपको आध्यात्मिकता को आचरण करना पड़ेगा। और थोड़ा सा गहराई से हम समझेंगे, अगर एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहे और वह व्यक्ति ये बात बोले, सबसे पहले डॉक्टर मैं कैसे बनूंगा, मुझे डॉक्टर बना के दिखाइए, उसके बाद में मैं यकीन करूंगा और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करूंगा। क्या यह संभव है? पढ़ाई के बिना, अभ्यास के बिना कोई व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो अगर एक व्यक्ति को अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सबसे पहले उस पढ़ाई को पढ़ना पड़ेगा, उस चिकित्सा शास्त्र को अध्ययन करते हुए अभ्यास करना पड़ेगा। तब जाके समय आएगा वह छात्र, वह शरीर डॉक्टर बन पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा, एक्टर बन पाएगा। जो भी बनना चाहता है वो बनने के लिए उस विधि विधान को, उस पढ़ाई को अध्ययन करना पड़ेगा, अभ्यास को आचरण करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर आप ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको साधना मार्ग में आना पड़ेगा। गुरु जी को साक्षात ईश्वर तुल्य मानते हुए, गुरु जी के ऊपर विश्वास रखते हुए, शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हुए जब आप साधना करेंगे, निश्चय समय आएगा ईश्वर प्राप्ति कर पाएंगे। अगर आप अज्ञानता से, अविद्या में इस बात को मान बैठेंगे भगवान कहाँ पे है, भगवान को सबसे पहले दिखाइए, उसके बाद में मैं ईश्वर प्राप्ति करने के प्रयास करूँगा, ये आपका मूर्खता होगा, ये आपके मूढ़ता होगा। माया में ही बंधे रहेंगे। शांति प्राप्त करने की, आनंद प्राप्त करने की विभिन्न प्रयास करेंगे, परंतु अशांति में ही, माया में ही बंधे हुए इंद्रियों को चंचल, मन को व्याकुल करते हुए जीवन को व्यर्थ कर बैठेंगे। तो विवेक को जागृत करिए। जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य संसार के सत्य को, स्वयं के सत्य को खोज के ईश्वर प्राप्ति करना। तो अगर ये सच है तो आपके मन में निष्ठा को, आपके मन में ईश्वर प्राप्ति करने की जिज्ञासा को जागृत करिए, मुमुक्षत्व को जागृत करिए, गुरु के पास जाइए और गुरुवाणी को आचरण करिए, तब जाके समय आएगा ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करता हूँ इन बातों की गहराई को आप समझ पाए होंगे। आज की सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी सत्संग में और कुछ गहरी बातों को चर्चा करते हुए हम ईश्वर प्राप्ति करने की इस मार्ग में अग्रसर होएंगे। ओम शांतिर्भवतु।